गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चा लोग, कैसे हो? ठीक है। पिछली वाली क्लास समझ में आई थी आप लोगों को? यस मैम। मजा आया था पढ़ने में? यस मैम। याद हो गया सब? यस मैम। चलो आज हम पढ़ेंगे विभाजिता का नियम। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये विभाजिता का नियम। अगर ये आ गया, आप लोग ये सीख गए, तो फिर इसके बाद जितने भी मतलब काटने वाली संख्याएं होंगी आप देखते ही समझ जाओगे कि कौन किससे विभाजित है। तो हुआ ना इम्पॉर्टेंट ये? तो अभी देखना कैसे कैसे होता है ये। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानते हैं सबसे पहले कि जो एक होता है, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो एक से डिवाइड ना हो। सारी की सारी संख्याएं एक से डिवाइड होती है, तो इसलिए हम एक से विभाजिता का नियम तो कुछ हो नहीं सकता ना। अब हम उसके बाद वाली संख्या पे जाएंगे 2 से। ठीक है, तो हम किससे विभाजिता का नियम पढ़ेंगे? 2 से विभाजिता का नियम। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? 2 से विभाजिता का नियम। अब हम कोई संख्या देख के कैसे कहेंगे कि अगर हमको बड़ी से बड़ी संख्या दे दी जाए, ऐसे संख्या दे दी जाए एक लाइन में, और हम कैसे देख के बताएंगे कि ये संख्या 2 से डिवाइड है या नहीं है? तो हम क्या करेंगे इसमें कि हम देख के ही पहचान जाए। ठीक है, अब ये जो मैं बताऊंगी उसके बाद तुम जैसे देखोगे तैसे बताओगे कि ये संख्या 2 से डिवाइड है। समझ में आया? चलो देखो, 2 से विभाजिता का नियम क्या कहता है? किसी भी संख्या के अंत में, अंत समझ में आ रहा है? यस मैम। किसी भी संख्या के इकाई का अंक, इकाई दहाई आती है, तो इकाई का जो अंक होता है, अगर दी हुई संख्या के इकाई का अंक मतलब जो भी संख्या दी होगी उसका इकाई का अंक, जानते हो जो पीछे से ही शुरू करते हैं इकाई दहाई ना, तो इसका इकाई के अंक में क्या क्या संख्या आएंगी? 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा और 8 आएगा। किसी भी संख्या के अंत में या किसी भी संख्या के जो इकाई का अंक होता है, यदि उसमें 0 दिख जाए, 2 दिख जाए, 4 दिख जाए, 6 दिख जाए और 8 दिख जाए, तो वह पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी, 2 से डिवाइड हो जाएगी। समझ में आया? अब दिखाते हैं हम तुम लोगों को एग्जाम्पल। जैसे क्या ये संख्या 2 से डिवाइड है? यस मैम। यस मैम। अब इसको हम प्रूफ कर दें? यस मैम। प्रूफ करके दिखाते हैं। देखिए समझ में आ रहा है? इसको 2 से चेक करके बता रहे हैं। 2 एकन्नम 2, ये गया, 4 आया, 2 दूनी 4, ख़त्म, ये आया, 2 चौक 8, ख़त्म। विभाजित हो गया कि नहीं पूरा पूरा? ये संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो गई कि नहीं? तो हमारे नियम जो 2 के विभाजिता का नियम है उस पर विश्वास हुआ कि 2 से विभाजित होगा? ठीक, प्रूफ हो गया ना? प्रूफ कर करके देख लेना इसे संख्या ले लेके। ठीक, समझ में आया? अब चलो मैं कुछ संख्या दे रही हूँ, आप लोग फटाफट बताओगे कि 2 से विभाजित है या नहीं है। ये संख्या 2 से विभाजित है। ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या, यह पूरी संख्या 2 से विभाजित नहीं है। लेकिन अगर यहीं पीछे 8 लग जाए तो इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8, इसमें से कोई भी संख्या होगी तो वह पूरी संख्या क्या होगी? 2 से विभाजित होगी। समझ में आया सबको? सबको समझ में आया? होमवर्क देंगे अभी, घबराना मत। आगे हम चले, आगे बढ़े, नोट करते जाना, और कहीं भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, आप लोग भी पूछ सकते हैं। आगे हम आएंगे 2 के बाद 3 से विभाजिता का नियम। क्या? अब 3 से विभाजिता का नियम चल रहा है तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देख लो 3 से विभाजिता का नियम क्या कहता है। अब हमको देखना है 2 से विभाजिता का नियम समझ में आया। 3 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि दी हुई संख्या चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, ठीक है,
दी हुई संख्या का सबका आपस में क्या कर देना है, योग कर देना, मतलब आपस में जोड़ देना है। जोड़ने के बाद जो संख्या आती है अगर वो 3 से डिवाइड है तो वह पूरी संख्या क्या होगी, 3 से डिवाइड होगी। समझ में आया? जैसा दिखाते हैं, जैसे सभी संख्याओं का योग, इसके लिए हम कह सकते हैं सभी संख्याओं का योग यदि 3 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। समझ में आ रहा है? विभाजित होगी। आ रहा समझ में? दी हुई संख्या या जो भी संख्या हमको दी होगी वो सभी संख्याओं का योग करेंगे। योग करने के बाद देखेंगे कि क्या वो 3 से कट रहा है। अगर 3 से विभाजित है तो वह पूरी की पूरी संख्या चाहे वो जितनी बड़ी हो वह 3 से विभाजित होगी। समझ में आया? जैसे एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल देख लो। जैसे ऐसे संख्या दी है, ठीक है। अब हम इसको देख के बताएंगे। अगर हम इसको भाग करने चलेंगे तो 1 मिनट ऐसे ले लगे, 1 2 मिनट 3 मिनट, ठीक है, ऐसे ले। लेकिन इसको देख के बताना है क्या यह 3 से विभाजित है। तो पहले देख लो, इसको क्या करना है, आपस में प्लस कर देना है। क्या करना है? प्लस करना है। 9 5 9 5 13 14 14 14 सही है। 9 5 14 में 6 जोड़ोगे 20 3 23 4 इसका योग कितना आया? अब देखो क्या ये 27 3 से विभाजित है? यस मैम। अगर ये 27 3 से विभाजित है तो यह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। समझ में आया? हम इसको जोड़ लिए, देखे 27 से 27 3 से विभाजित है। बस उसके बाद हम कहेंगे ये जो इतनी बड़ी संख्या लिखी है वो क्या है, वो 3 से विभाजित है। भाग करने की जरूरत है? आया समझ में? आप लोगों को समझ में आया? देखो 3 से विभाजन का नियम कहता है दी हुई संख्या, मतलब दी हुई जो संख्या का समूह होगा उनके योग, मतलब उनका योग करेंगे, ठीक है। योग यदि 3 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। आया समझ में? सभी संख्याओं का योग यदि 3 से विभाजित है तो वह पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी, ठीक है। किससे विभाजित होगी? 3 से विभाजित होगी। आया समझ में? कोई दिक्कत है? अब बता दोगे कि कौन सी संख्या विभाजित है, कौन सी नहीं है? चलो बताओ तो जरा। ये संख्या 3 से विभाजित है? करो फटाफट। 5 4 9 6 15 3 18 2 20। क्या 20 3 से डिवाइड है? इसका मतलब यह संख्या 3 से विभाजित नहीं है। समझ में आया? समझ गया सारे लोग? बहुत बढ़िया। क्या बोलते हैं आप इसको क्या बोलेंगे? आगे समझ में आया सबको? आगे हम पढ़ेंगे 4 से विभाजन का नियम। किससे? 4 से विभाजन का नियम। देखते हैं क्या 4 से विभाजन का नियम क्या कहता है, ठीक है। देखेंगे कि 4 से विभाजन का नियम क्या कहता है। अब देखो 4 से विभाजन का नियम होता है दी हुई संख्या के, ठीक है, जो भी संख्या दी हो हमको, मतलब ऐसे, ठीक है, ऐसे कोई भी संख्या दी हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 4 से विभाजन का नियम कहता है दी हुई संख्या के इकाई और दहाई का अंक, ठीक है। इकाई दहाई दोनों ले लो, ये 2 अंक 4 से विभाजित होंगे तो वह पूरी संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। या फिर दी हुई संख्या के अंत में 2 जीरो हो। कितने जीरो हो? 2 जीरो। तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। समझ में आया? यस मैम। समझ में आया सबको? किसी को कोई दिक्कत? जीरो कितने होने चाहिए? 2। और लास्ट की कितनी संख्या देखनी है? 2। सिर्फ 2 संख्या देख के हम पता कर सकते हैं कि संख्या 4 से विभाजित है या नहीं है। किसी को कोई दिक्कत? फिर से समझाए? देखो 4 से विभाजन का नियम कहता है कि संख्या के
20 क्यों यहाँ लग रहा है? क्योंकि एक से अधिक है। आप फर्स्ट ऑर्डर कितने हैं? अंत में प्लस ऑर्डर। जब एक दो संख्या, हो जाए तो आप बताएंगे 20। क्या बोलोगे? दो संख्या 20 आर लगा दीजिए। 20 आर यदि 10 4 से विभाजित है, 4 से विभाजित हो या आर माई ओल्डर। 2 जीरो हो। समझ में आया? समझ में आ रहा है? क्या बोल रहा है? दी हुई संख्या मतलब संख्या के अंत की दो संख्याएं, ठीक है। जो भी संख्या हमको दी होगी उसके अंत की दो संख्याएं अगर 4 से विभाजित है या फिर दोनों संख्याएं जीरो हैं या फिर दो संख्या जीरो है, मतलब 2 जीरो हो, तो आप पूरी संख्या क्या होगी? 4 से विभाजित होगी। जैसे अब देखते बता ले जाओगे। अब देखते अब अगर हम ऐसे कोई संख्या अगर इसको ये ना पता होता, ऐसे हम कोई संख्या देते बोलते ये 4 से डिवाइड है कि नहीं है, तो आप लोग भाग करते 4 से काट के देखते। भाग करने में टाइम लगता है कि नहीं? तो हम जल्दी जल्दी क्या करेंगे? 4 से विभाजता का नियम याद करेंगे और फटाक से दो संख्या देखेंगे। अगर दोनों जीरो है तब तो जायज़ सी बात है कट जाएगा, नहीं तो जो भी दो संख्या है उसको हम सिर्फ दो संख्या काटेंगे। अगर वह 4 से डिवाइड है तो पूरी की पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। समझ में आया? समझ में आया सबको? ठीक। आँख की बात करें। अब देखो, अब मैं कुछ संख्या दे रही हूँ, फटाक से देख के बताओ तो। 20 आर यह संख्या 4 से विभाजित है? आई। समझ में आया? यह संख्या 4 से डिवाइड है? नहीं डिवाइड है। ठीक ना? कोई दिक्कत आ रही है? यह संख्या 4 से डिवाइड है? कहाँ डिवाइड है? यह दो संख्या कटेगी 4 से, तो यह संख्या भी 4 से डिवाइड नहीं है। चलो अब बताओ, फिर ये पूछे रहा है पूरा। ठीक ना? इतना क्या? यह संख्या 4 से डिवाइड है? व्हाट आर दी? काट के देखे, बस देख के नो यस नो। दो संख्या देखना बेटा, यहाँ पे जब 4 से काटोगे तो 4 एक अन्नम 4 और यहाँ से एक बचेगा तो 12 हो जाएगा। 4 तिहाई 13 चौका 52, मतलब ये जो 52 है ये 4 से डिवाइड है। इसका मतलब है ये पूरी की पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। समझ में आया? जहाँ डिवाइड नहीं है वो डिवाइड नहीं होगा। अगर पीछे की संख्या डिवाइड नहीं है तो वह डिवाइड नहीं होगा। आया समझ में? आया जी समझ में? क्या हुआ? मतलब कि अगर पीछे 2 जीरो दिख जाए, कितने जीरो दिख जाए? अगर 2 जीरो देखें तब भी कट जाएगा 4 से। अगर दो संख्याएं 4 से डिवाइड है पीछे वाली तो आप पूरी की पूरी संख्या क्या होगी? 4 से विभाजित होगी। आया समझ में? किसी भी नियम में कोई डाउट है किसी को? नहीं डाउट है ना? एकदम करके देख लेना घर पे। आया समझ में? आगे चले। आगे हम चलेंगे 5 से विभाजता का नियम। किससे? 5 से देखेंगे कि क्या 5 का विभाजता का नियम क्या होता है। ठीक है, अब 5 से विभाजता का नियम क्या होता है कि दी हुई संख्या या भी जो भी संख्या दी होगी, इतनी बड़ी दी हो चाहे इतनी बड़ी दी हो, कोई भी संख्या जो संख्या दी होगी, ठीक है, उसके अंत में, संख्या के अंत में क्या होना चाहिए? संख्या के अंत में या फिर इकाई का अंक। समझ में आ रहा है? इकाई का अंक, इकाई का अंक समझ में आ रहा है ना? इकाई का अंक या तो 5 हो, ठीक है, 5 हो या 0 हो। इन दोनों में से कोई भी संख्या अगर किसी भी संख्या के पीछे दिख रही है वह संख्या पूरी की पूरी 5 से विभाजित होगी। समझ में आया? चलो जैसा दिखाते हैं, एग्जाम्पल दिखाते हैं। जैसे ये संख्या 5 से विभाजित होगी और ये अगर यहाँ ये लगा दे तो अब यही सिर्फ देख के बता सकते हो कि ये पूरी संख्या 5 से डिवाइड है। भाग देने की जरूरत है? देख के ही बता दो कि हाँ ये 5 से विभाजित है कि नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ 5 लग जाए तब दोनों में से कोई एक लगता है, ठीक है, या तो 0 हो या तो 5 हो, तब वह पूरी की पूरी संख्या क्या होगी? 5 से विभाजित होगी। समझ में आया? समझ में आया सबको? समझ में आया? आदित्य समझ में आया? कौन सा वाला? ये वाला? ये वाला देखो,
5 से विभाजता का नियम क्या कहता है, ध्यान यहाँ लगाओ फिर आ जाएगा। 5 से विभाजता का नियम कहता है संख्या के अंत में, मान लो ये संख्या है, ठीक है, रुक जाओ, साफ साफ लिख दे। मान लो ये संख्या है, ठीक है, इतनी बड़ी संख्या है। अब इसको अगर हम बोलेंगे क्या ये 5 से विभाजित है, तो आप 5 से भाग देने लग जाओगे, ठीक है। तो इसके जानने का तरीका ये है कि जो भी संख्या दी होगी या तो उसके पीछे 0 होगा या तो उसके पीछे 5 होगा। इकाई का अंक, इकाई जानते हो ना, तो इकाई का अंक यदि 5 या 0 हो, दोनों में से एक है, तो वह पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। समझ में आया? समझ में आया? अब कोई दिक्कत? चलो ये बताओ तो, ये संख्या 5 से विभाजित है, हो जाएगी? ये संख्या, ये बताओ तो, क्यों? क्योंकि इसके इकाई का अंक ना तो 0 है ना तो 5 है, इसलिए यह 5 से नहीं डिवाइड है, जहाँ है वही डिवाइड होगी। आया समझ में सबको? ठीक, आया समझ में? सारा समझ में आया ना? छोटी छोटी संख्या देख के तो आप जानते ही हो कि यह 2 किससे विभाजित है, लेकिन अगर बड़ी बड़ी संख्याएं दे दी जाए तो आप देख के पहचान जाओगे ना। आप 2 से देख के पहचान जाओगे कौन संख्या 2 से विभाजित है, 3 से देख के पहचान जाओगे कौन संख्या 3 से विभाजित है, 4 से कौन संख्या विभाजित है देख के पहचान जाओगे, और 5 से कौन सी संख्या विभाजित है ये भी पहचान जाओगे कि नहीं? ठीक है, आया समझ में? ठीक, आगे बढ़े। अब देखेंगे हम 6 से विभाजिता का नियम। अब जो 6 से कौन सी संख्या होगी जो 6 से विभाजित होगी, समझ में आया? अब देखो, जो भी संख्या है, दी हुई संख्या, जो भी संख्या दी होगी, दी हुई संख्या 2 तथा 3 से विभाजिता का नियम का, विभाजिता के नियम का पालन करती है। पालन करती है मतलब जो 2 का नियम कहता है, जो 3 का नियम कहता है, इन दोनों के नियम का, समझ में आ रहा है कि नहीं? पालन करती है तो वह पूरी संख्या 6 से डिवाइड होगी, 6 से विभाजित होगी। समझ में आया? विभाजित होगी। समझ में आया क्या कह रहा है? 6 से विभाजिता का नियम ये कह रहा है जो भी संख्या दी हुई होगी, ठीक है, कोई संख्या दी हुई होगी, ऐसे बड़ी सी संख्या दे दी गई, ठीक है, उसको देख के बताना है कि क्या ये 6 से विभाजित है कि नहीं है। तो आप उस 6 से विभाजिता का नियम कहता है कि जो भी संख्या दी होगी, अगर वो 2 से कट रही है और 3 से, दोनों से कटनी चाहिए। किसी एक से कटेगी तो वह 6 से नहीं कटेगी, कटनी है तो दोनों से कटनी चाहिए, ठीक है। 2 और 3 दोनों से कटेंगी तो वह पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 6 से विभाजित होगी। समझ में आया? समझ में आया आप लोगों को? कोई भी संख्या अगर दी हुई हो तो अगर वह संख्या 2 से और 3 से, दोनों से विभाजिता का नियम का पालन कर रही है तो वह पूरी संख्या 6 से विभाजित होगी। अभी अभी आपने पढ़ा 2 और 3 से विभाजिता का नियम क्या है? चलो बताओ, 2 से विभाजिता का नियम क्या है? हाँ, दी हुई संख्या 2 से विभाजिता का नियम कहता है कि दी हुई संख्या के इकाई का अंक यदि कोई सम संख्या हो या तो एक 0 हो, वही 0 मिलाएंगे सम संख्या तो 2 4 6 8 यही तो बनता है। फिर देखो, कोई सम संख्या हो तो वह पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित होगी, 2 से। और 3 से विभाजिता का नियम कहता है कि सभी संख्याओं का योग, जितनी संख्याएं दी होंगी आपस में उनका योग करेंगे, जो योग करने के बाद जो भी संख्याएं आती है अगर हम देखेंगे कि वो 3 से विभाजित है, ठीक है, अगर पूरी की पूरी संख्या मतलब वो जो आई जोड़ने के बाद जो संख्या अगर वो 3 से विभाजित है तो वह पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। आया समझ में?
एग्जाम्पल देख लें आप। से विभाजता का नियम का एग्जाम्पल देखो फटाफट। जैसे हम देखते हैं यहाँ लिख दें, ये है, ठीक है। तो आप बताओ फटाक से क्या ये 2 से विभाजित है? यस मैम। 2 से विभाजित है क्योंकि इकाई का अंक सम संख्या है। अब 3 से विभाजित है कि नहीं, तो हम कहेंगे 2 से विभाजित है, ठीक। अब 3 से विभाजित है कि नहीं, इसको ऐड कर लो फटाफट ऐड कर लो, चाहे जहाँ से। 6 5 11 में 8 जोड़ोगे 19, 19 4 23, 23 6 29, 29 और 3 32, 32 2 34। बताओ क्या 34 3 से विभाजित है? नो मैम। मतलब देखो, अगर 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित नहीं है, तो यह पूरी संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। समझ में आया समझ में? किसी को कोई डाउट आ रहा ना समझ में? और एग्जाम्पल देख लो। क्या ये 2 से विभाजित है? यस मैम। 2 से देख के बता दिए कि 2 से विभाजित है। अब क्या देखो, ये 6 से विभाजित है। 8 4 12, 12 5 17, 17 3 20, 20 2 22, 22 8। क्या ये 3 से विभाजित है? यस मैम। ये 3 से भी विभाजित है। इसका मतलब है कि यह पूरी संख्या 6 से विभाजित है। समझ में आया? यस मैम। सबको समझ में आया यहाँ तक? यस मैम। आया ना सबको समझ में? यस। ठीक। अब फटाफट क्वेश्चन बताओगे। 2 से 3 से जितना भी पढ़े हो सारा का सारा क्वेश्चन बताओ। समझ में आया? समझ में आया ना सब? यस मैम। समझ में आया? चलो बताओ, क्या यह संख्या 2 से विभाजित है? यस मैम। क्या यह संख्या 3 से विभाजित है? नो मैम। करके देखो। 8 4 12 5 17, 17 6 23, 23 2 25। क्या यह 3 से विभाजित है? मतलब यह संख्या 3 से विभाजित। अब बताओ क्या ये 4 से विभाजित है? नो मैम। यस मैम। 4 से विभाजित है? 2 संख्या लास्ट की 2 4 से कट रही है। 4 से विभाजता का नियम क्या कह रहा था? कट रही है, नहीं कटेगी, नहीं कटेगी मैम, नहीं कटेगी। लास्ट की 2 संख्याएं यदि 4 से विभाजित हैं तो वह पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। समझ में आया? अब देखो, क्या ये 62 4 से डिवाइड हो रहा है? 4 1 कम 4 2 22 हो जा रहा है ना। 22 4 से डिवाइड होता है? नहीं होगा। तो इसका मतलब यह 4 से भी विभाजित। क्या यह संख्या 5 से विभाजित है? क्योंकि 5 से विभाजता का नियम कहता है लास्ट में 5 या 0 होना चाहिए। समझ में आया? अब बताओ क्या यह संख्या 6 से विभाजित है? क्योंकि सिर्फ ये 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित नहीं है। समझ में आया? होमवर्क लिखो। आठ 7 6 5 3 2। जो भी है, जितने भी नियम पढ़ाए गए हैं सारे फॉलो कराने हैं। देखना है ये संख्या किस किस से डिवाइड है। समझ में आया? नोट कर लिए? होमवर्क नोट हो गया? आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे हम नेक्स्ट क्लास